आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है आर त्रिज्या वाली समांग डिस्क से r बटा 2 त्रिज्या का एक वर्ताकार भाग काट कर निकाल दिया गया है। इस प्रकार बने वर्ताकार सुराख का केंद्र मूल डिस्क के केंद्र से दूरी r बटा 2 पर है। अवशिष्ट डिस्क के गुरुत्व केंद्र की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न कहना क्या चाहता है कि ये हमारे पास मान लो कोई डिस्क है और क्या कह रहा है कि यहाँ से हमने, तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमारा क्या है कि ये डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे आर त्रिज्या की हमारे पास डिस्क थी, यहाँ से r बटे 2 भाग का मैंने एक शक्ति निकाल दिया है यहाँ से। तो एक सिरा यहाँ से इसके केंद्र से गुजरेगा, एक इसे टकराते हुए गुजरेगा, तो किसी ऐसा दिखेगा हमें काटने के बाद। तो अब पूछ रहा है कि पहले हमारे पास एक शक्ति थी, ये पूरी की पूरी शक्ति थी, इसमें से कुछ भी नहीं निकाला गया था। लेकिन अब क्या किया मैंने, यहाँ से एक डिस्क निकाल दिया। तो अब इसका गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पे होगा? पहले कहाँ पे था? इसके यहाँ पे था। और अब कहाँ पे है होगा वो ज्ञात करना होगा। तो मान लिया कि हमारे पास ये है कोई एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस पे इसके केंद्र की दूरी कितनी है? r बटा 2 यहाँ से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ छोटे वाले का, या फिर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे ए गोला है और ये पूरा है बी गोला, सॉरी गोला नहीं चकती है। तो ए चकती है, यहाँ पे बी चकती है। तो ए चकती के लिए बात करता हूँ मैं कि ए चकती का जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ पे? इसके केंद्र पे। तो यहाँ पे कितनी दूरी पर होगा? r बटा 2, और x अक्ष की प्लस दिशा में है तो प्लस 1 बटा r बटा 2। और इसका द्रव्यमान केंद्र, पूरी शक्ति का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे है? अगर मान लो कि ये हटाया नहीं होता तो कहाँ पे होता? इसके केंद्र पे। तो बी शक्ति के लिए बता देता हूँ मैं कि बी शक्ति के लिए जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो कितना होगा? 0 पे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहले जितना, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है अभी परिवर्तित तो हुआ नहीं होगा, इसका निकालने के बाद परिवर्तन हुआ होगा। तो परिवर्तन कितना हुआ है वो देख लेते हैं। पहले कितना था, कहाँ पे था ये? एम एम ए एक्स ए प्लस का एम बी एक्स बी बटा एम ए प्लस का एम बी। तो ये होगी हमारी नई स्थिति किसकी? द्रव्यमान केंद्र की। तो यहाँ से अब हमें क्या ज्ञात करना है? एम ए का मान हमें पता है, एम ए का मान कितना है यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। एम ए का मान यहाँ से, तो उससे पहले एम बी का देख लेते हैं। एम बी का कितना है यहाँ पे? इसका पूरे का वो क्षेत्रफल गुना कितना मोटी होगी ये शक्ति, मान लो कितनी सी मोटी है, एक्स मोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर गुना, ये मान लिया कि एक्स मोटी है, गुना इसका घनत्व है रो। अब एम ए का कितना हो जाएगा यहाँ पे? एम ए का है यहाँ पे, ऐसे ही निकालेंगे तो एम ए का कितना हो जाएगा? पाई आर बटा 2 इसकी त्रिज्या है स्क्वायर, और x ये मोटी होगी तो x मोटी है और यहाँ पे रो हो गया। तो अगर मैं एम ए और एम बी में संबंध स्थापित करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर गुना एक्स गुना रो, पाई आर स्क्वायर गुना एक्स गुना रो को मैं एम बी लिख सकता हूँ क्या? एम बी लिख दिया मैंने ये ऊपर वाली को, और नीचे क्या बचा हमारे पास? 4 बचा। तो एम ए ओ और एम बी में मैंने संबंध स्थापित कर दिया, ये हमारे का समीकरण 1 हो गया। अब दोस्तों आगे इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो एम ए का मान मैं एम ही रख देता हूँ, यहाँ पर एक्स ए का मान क्या रखूँगा? एक्स ए का मान मतलब कि इसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी है यहाँ से? एक्स ए का मान ये है प्लस का आर बटा 2, तो यहाँ पे आर बटा 2 रख देता हूँ, वो भी प्लस में। ये कितना हो जाएगा? एम बी गुना ये कितना हो गया? 0 बटा एम ए प्लस का एम बी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो एम ए है हमारा वो एम ए यहाँ पर ऋणात्मक है, क्योंकि इतना तो निकाल चुके हम। तो एम ए को मैं यहाँ पे ऋणात्मक रख देता हूँ, तो एम ए ऋणात्मक हो गया यहाँ पे। तो अब आगे इसे हल करते हैं। तो कितना मान आता है हमारे पास? माइनस का एम ए गुना आर बटा 2 बटा बटा माइनस का एम ए, और यहाँ पर एम बी का मान देखो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं। एम बी का मान कितना लिखूंगा? 4 एम ए लिख सकता हूँ क्या? 4 एम ए। अब दोस्तों अब इसे आगे हल करते हैं हम। तो आगे हल करने के बाद क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ पे कितना बचा? 3 एम ए नीचे बचा, 3 एम ए। ऊपर क्या है हमारे पास? माइनस एम ए गुना आर बटा 2। तो यहाँ पर एम ए से एम ए कट गया है,
ये एम ए से एम ए कट गया, यहाँ पर कितना बचा, माइनस आर बटा 6। अब इस माइनस आर बटे 6 का मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों माइनस आर बटे 6 मतलब कि यह प्लस में था, तो माइनस आर बटा 6 यहाँ पर कहीं होगा, माइनस का आर बटा 6। तो यहाँ पर जो माइनस का आर बटे 6 आया हमारा मान, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वाली जो दूरी आई है हमारे पास, माइनस का आर बटा 6 आई है, और वो ही हमारे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी। तो अवशिष्ट डिस्क के गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होगी, इसके केंद्र से पीछे की ओर यहाँ पर कहीं माइनस आर बटे 6 दूरी पर। तो दोस्तों यही हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।